हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो लेक्चर नंबर 21 था उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। उसके बाद मैंने लेक्चर 22 में क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। ठीक है। और वो भी मैंने बेसिक मेथड से कराए थे, कोई ट्रिक वगैरह नहीं थी उन क्वेश्चन की सर्ड एंड इंडेसिस के। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे घातांक और करनी लेक्चर 23 में। इसके क्वेश्चन देखेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेशन विद से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादा क्वेश्चंस को। तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, CDS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ x प्लस 20, ठीक है, उसका रूट लगा हुआ है, प्लस x-1 इसका रूट लगा हुआ है अपॉन x प्लस 20 माइनस रूट x-1। ठीक है। इसकी वैल्यू 7/3 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कब निकाल पाएंगे? जब हमको x की वैल्यू पता होगी। ठीक है। जब हमको x की वैल्यू पता होगी तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? यहाँ से। ठीक है। यानी कि इक्वल बराबर के साइन का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो 7/3 ही आएगा। ठीक है। हमें x का ऐसा मान अपने दिमाग में सोचना है, या जैसे हमने 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी हमने सोचा। ठीक है। अब हमने मान लिया कुछ भी सोच लिया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे रखना है। ठीक है। अपने दिमाग में हमको मेंटली सॉल्व करके सोचना है कि यार ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो मेरा यहाँ पे 7/3 आ जाना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे, और एक चीज़ और है, जैसे रूट लगा हुआ है। ठीक है। तो हम उस तरीके से सोचेंगे, जैसे रूट लगा हुआ है 20 प्लस x है, तो हम ऐसा नंबर रखने की यहाँ पे सोचेंगे कि मेरा रूट हट जाए। ठीक है। और वैल्यू सिंपल वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मेथड मेरा बेसिक है, क्या है, जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से हर से हटाने के लिए इस वैल्यू को इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से गुणा कराएंगे। यानी कि x प्लस 20 का रूट प्लस x-1 का, इसके रूट से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a² माइनस b² बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, वो तो बेसिक मेथड हो गया, लेकिन आज हम लोग केवल ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू अगर 1 रखी तो 20 और 1 21 हुआ, यानी कि रूट नहीं बनेगा, तो हटाओ, 1 को हम नहीं ट्राई करेंगे। 2 को अगर देखो तो 22 बन जाएगा। 3 को रखा 23, 4 को रखा 24, लेकिन 24 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर हम 5 को रखेंगे तो मेरा 25 बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर 5 को रखेंगे तो 5 माइनस 1 4, 4 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे सोचेंगे पुट x बराबर 5। ठीक है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे। पुट x बराबर 5। तो यहाँ पे जब 5 रखोगे तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। 25 से कितना बाहर आ जाएगा, 5। चलो हम पहले पूरा करके दिखा देते हैं। 5 प्लस 20 रूट में प्लस 5 माइनस 1 बटे 5 प्लस 20, ठीक है, उसका रूट, फिर 5 माइनस 1। 20 और 5 कितना हो गया, 25, यानी कि रूट में 25, 5 में 1 गया 4, 25 माइनस का 4, 25 से 5 बाहर आ गया, रूट 4 से 2 बाहर आ गया, इससे 5 बाहर आ गया, इससे 2 बाहर आ गया, 5 2 7/3। ठीक है। यानी कि मेरा x की वैल्यू रखने पे 7/3 आ रहा है, यानी कि मेरा x बराबर 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को। ठीक है। तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन में यही सब चीज़ें चेक करनी है कि कौन सा ऑप्शन मेरे करीब होगा। हो सकता है यहाँ पे इसी का मान निकालने को बोल देता, यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी होती। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 5। ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो मेरा आंसर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व करने की कैसे सोची कि 5 रखेंगे तो 25 बन जाएगा, उससे 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमने सॉल्व करा है, हम ना सॉल्व करते तो यहाँ पे खुद ही देखो 25
20 और 5 25, 25 का 5, तो हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं 5 प्लस यहाँ पे रखा हमने 5, 5 में 1 गया 4, तो 4 से 2 बाहर आ गया, 2 आ गया यहाँ पे 5 रखा तो ये हो गया 25, 25 से 5 बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर आ गया 2, 5 2 7 3। तो यानी कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 5 रख देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 + 20, 5 - 1 रूट में 20 और 5 कितना हो गया 25, 25 और 5 में 1 गया 4, तो 25 × 4 कितना आ गया रूट में 100, ठीक है। रूट में मेरा कितना आ गया 100, 100 से मेरा क्या बाहर आ गया 10, ठीक है। यानी कि मेरा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें अपने केवल माइंड में कैलकुलेट करना है अगर ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और हम कैसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रूट में 5 + x प्लस √5 - x, फिर अपॉन में √5 + x माइनस √5। एक तो बेसिक मेथड हो गया कि हम क्या करेंगे, √5 + x प्लस यहाँ पे मतलब इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a² - b² बन जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो 3। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पिछले वाले में क्या था, हमको x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी थी, इस बार हमें क्या है सीधे सीधे x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। पिछली बार तो हमने अपनी मर्जी से सोचा था कि हम 1 2 3 4 5 में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमको इसका मान निकालना था, तो हम ये वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू रख के हम चेक करेंगे कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शन हम रख के चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5/2 का क्या मतलब है 2.5, ठीक है। इसका क्या मतलब है 25/3, 3 × 7 = 21, 3 और 8 = 24, ठीक है। तो 8 पॉइंट समथिंग ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये 2.5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 3 और 4 में से पहले कोई रखने की कोशिश करते हैं, या फिर केवल 4 रख लो या 3 रख लो, ठीक है। तो हम एक बीच वाला ऑप्शन ले लो, उसको रखने की कोशिश करो, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें यह आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन, अगर जैसे 4 है, ठीक है, अगर हम 4 ले लोगे तो 4 से पहले देख लो अगर ऑप्शन छोटा या बड़ा आ रहा है। अगर ऑप्शन छोटा आ रहा है तो हम ये वाला ऑप्शन डी वाले में चले जाएंगे, नहीं तो इन दोनों में से कोई चले जाएंगे उससे छोटे में, ठीक है। जैसे हम 4 रखते हैं तो 5 और 4 मिलके कितना हो गया 9, ठीक है। अब मान लिया पुट 5 करते हैं, x = 5, तो 5 और 4 मिलके कितना हो गया 9, 9 से कितना बाहर आ गया 3, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 रखेंगे हम तो 5 में 4 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 आ गया, यहाँ पे 3 - 1 आ गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 में 1 गया 2, यानी कि ये मेरा आया 2, ठीक है। यानी कि ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि 4 वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम एक बार 3 वाले में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले तो बटे में हो गए। 3 जब चेक करेंगे तो 5 और 3 मेरा हो गया 8, प्लस 5 में 3 गया 2, √2 अपॉन √8 माइनस √2, ठीक है। इस तरीके से आया। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे 8 + 2 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। जो हम गुणा कराएंगे तो या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 को 4 लिखो और 2 बाहर ले लो उससे, ठीक है। वैसे भी कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम या तो फिर क्या कर सकते हैं, 8 से 8 को लिखो 4 × 2, 4 से 2 बाहर ले लो तो ये √2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इस तरीके की बजाय हम या तो हम जैसे अभी मैं लिख रहा था वैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कराओ, या फिर यहाँ पे देखो 4 दूना 8 लिखा, इससे 2 बाहर ले लिया तो 2 √2 हो गया, प्लस √2 बचा। यहाँ पे क्या हो गया, इसको भी हम 8 को 2 √2 लिख सकते हैं, माइनस √2। अब √2 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन ले लो
तो रूट 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2 + 1, और ये रूट 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 - 1। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 में 1 गया 1, 2 और 1 3। तो मेरा ऑप्शन देखो 3 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है मेरा। ठीक है, ये सब जो मैंने सॉल्व करा है ये बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वरना आप लोग ऑप्शन रख के सीधे सीधे दिमाग में ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है इफ 5x - 6 + √5x + 6 = 6, देन x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे तो केवल x की वैल्यू ही निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू इनमें से कोई होगी। ठीक है, तो अब देखो सोचो, जैसे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या, ये 0 हो गया, रूट 6 बचा यहाँ पे 0 हो गया तो ये -6 बचा, यानी कि नहीं बन रहा है 6 से, 0 से। ठीक है, अब हम इसकी जगह दूसरे ऑप्शन में जानते हैं, मान लिया -4 में जाते हैं। ठीक है, तो -4 का क्या मतलब है, 4 × 5 = 20, -20, यानी कि ये बनेगा -14। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 6 × 26, यानी कि वो भी नहीं बनेगा, रूट 26 बनेगा और ये बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब चलो 4 रख के देख लो, तो 4 × 5 = 20, 20 और 6 26, 26 किसी का रूट नहीं होता है, 5 को 20, 20 में 6 गया 14, वो भी किसी का रूट नहीं होता, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरा एक ही बचा, ये सही होगा। ठीक है, 2 रख के देखो, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 में 6 गया 4, यानी कि रूट 4, रूट 4 का मतलब क्या है 2, प्लस यहाँ पे 2 रखा तो 5 दूनी 10, 6 16, 16 में 16 का रूट निकाला 4 आया, यानी कि 4 और 2 मिलके मेरा कितना हो गया 6, यानी कि ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है x = 2। ठीक है, तो मैंने जो पहले और दूसरे में भी करा है वो मैंने आप लोग को दिखाने के लिए सॉल्व करा है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं अपना मेंटली लगाता तो मैं ऐसे लगा लेता बाकी दोनों क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये केवल इसमें ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, बाकी नहीं सॉल्व करे हैं, बाकी मैंने बेसिक तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं बाकी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जाके वो भी बेसिक से भी देख सकते हैं और ये ऑप्शन से भी कैसे सॉल्व करना है ये भी चेक कर सकते हैं।